सिद्धार्थ जी, क्या लगता है, और सबसे पहले तो आप ये बताइए कि क्या आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ये तय कर चुकी है कि इस देश में एक देश एक चुनाव होना चाहिए, ये फैसला अमल में लाया जाएगा संविधान संशोधन के जरिए, और इसके लिए आप तमाम और दलों को भी मनाने की कोशिश करेंगे, ये आप लोगों ने तय कर लिया ना? देखिए समीर जी, सबसे पहले तो अभी जो हमारे विश्लेषक कह रहे थे, मैं बड़े सम्मानित आदरणीय हैं, पर मेरा मानना ऐसा है कि भारत की क्षमता पर अब हमें संदेह नहीं करना चाहिए। भारत में बहुत क्षमता है। जो दुनिया ने देखा, जो दुनिया कहती थी कि हम नहीं कर सकते, हमने वो भी करके दिखाया। हम साउथ पोल पर चले गए, हम चंद्रयान पे पहुंच, हम चांद पर पहुंच गए। तो ये हमारी क्षमता बहुत है। और देश के हर बूथ में आज भी जब लोकसभा का सामान्य चुनाव होता है तो हर बूथ पर हमारा चुनाव होता है, वहां पे साथ में विधानसभा के भी चुनाव हो जाएंगे। तो उस पक्ष को छोड़ करके हो सकता है हम कुछ विश्लेषण कर रहे हैं, हो सकता है हम कहें कि इसमें और कानूनी पेच क्या है, संवैधानिक पेच क्या है, वो तो बात समझ में आती है, पर क्षमता पर संदेह नहीं होना चाहिए। हमारी प्रतिबद्धता है कि इस देश में हमारा जो खर्च है चुनावों पर वो कम होना चाहिए, विकास की यात्रा वो निरंतर बहनी चाहिए, गवर्नेंस जो है हमारी वो लास्ट व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए, पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को विकास की वो यात्रा में उसको हाथ धोने का, एक उसमें जो शामिल होने का उसको एक अवसर मिलना चाहिए। और इसीलिए हमने बहुत कमिटेड होकर लंबे समय से चर्चा चलाई है। ये एक दिन में होने वाला विषय नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कब लाल किले से इस बात का उल्लेख किया था, उसके बाद कितने ओकेजन्स पर हमारे गृह मंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका उल्लेख किया है, उसके बाद लॉ कमीशन की रिपोर्ट है, उसके बाद पार्लियामेंटरी कमेटी की रिपोर्ट है, उसके बाद अब हमारी ये कमेटी बनी है। नहीं ठीक है, ये कमीशन, ये रिपोर्ट्स, ये रिकमेंडेशंस अपनी जगह ये प्रक्रिया का हिस्सा हैं, लेकिन असली बात ये है कि जो बड़े चैलेंजेस है, बड़े सवाल है, उसका आंसर क्या है, उसका समाधान क्या है। हम लौटेंगे साधना जी, हम बस इसके बाद आपके पास ही आ रहे हैं। एक डेटा हम दर्शकों के सामने रख दें, आप भी सुनिएगा कि किस प्रकार का ये डेटा है जो हम सामने रखने जा रहे हैं। कि ऐसा नहीं है कि एक देश एक चुनाव इस देश के लिए कोई नया प्रयोग है, नई बात है। आज़ादी के बाद लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हो रहे थे, लेकिन ये परंपरा कैसे खत्म हो गई ये भी हम आपको बता देते हैं, ये भी आपके सामने रख रहे हैं कि हुआ क्या दरअसल। तो देश में कब कब एक साथ चुनाव हुए थे उस पर हम नजर डाल लेते हैं। देखिए 1952 पहला आम चुनाव हुआ था, फिर 1957, 1962 और 1967। 1968-69 में कई विधानसभा समय से पहले भंग हो गए। ये एक बड़ा चैलेंज सबसे पहले सामने आया, जो अपने टेन्योर से पहले ही डिसॉल्व हो गए। 1970 में लोकसभा समय से पहले भंग हो गई, ये एक दूसरी चुनौती आ गई। और 1970 के बाद एक देश एक चुनाव की परंपरा टूट गई। उसके पहले ये ऐसा ही था, ऐसी ही व्यवस्था थी जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। और समीर, सबसे बड़ी बात यह है कि ये प्रयोग नहीं है, बल्कि ये एक पुराना अनुभव है जिसको नए तरीके से शायद आज फिर से चर्चा या डिस्कोर्स में लाया गया। लेकिन रवि, जिस पुराने अनुभव का आपने जिक्र किया उसमें भी देखिए तमाम तरह की दिक्कतें आई, जिसके बाद ये फैसला लिया गया कि ऐसा मुमकिन नहीं होगा, एक देश एक चुनाव के कॉन्सेप्ट पर हम आगे नहीं बढ़ेंगे। उन मुश्किलात को अब कैसे दूर किया जाएगा अगर हम फिर से इस ढर्रे पर लौट रहे हैं? तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। साधना जी, क्या लगता है आपको? एक तो होता है पॉलिटिकल विरोध कि बीजेपी एक बड़ा फैसला लेने जा रही है तो कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल उसमें खामियां ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है एक देश एक चुनाव का, इसके फेवर में आप लोग हैं या नहीं? इस आइडिया को समर्थन दे रही है कांग्रेस पार्टी या नहीं? देखिए, सबसे पहला विषय है, क्या 2024 में वन नेशन वन इलेक्शन पॉसिबल है? क्या मुमकिन है? क्या संभव है? जवाब है नहीं। तो फिर इस पर अभी बहस की आवश्यकता क्यों है? क्या ध्यान भटकाने के लिए मुख्य मुद्दों से भाजपा ये करना चाहती है? अभी आदरणीय कह रहे थे, आपने पूछा कि तय करने की बात कुछ चल रही थी कि भाजपा कुछ तय कर पा रही है, क्या तय किया है? देखिए, तो यही तय नहीं कर पा रहे कि इन्हें राम की पूजा करनी है कि रावण की पूजा करनी है। इन्होंने छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा में मोनिका भट्टी जी को विधानसभा टिकट दे दिया है, जिन्होंने अपने गांव देवरी में रावण मंदिर बना रखा है, जो आदिवासियों को हिंदू नहीं समझते, जिनके पता। अरे चुप रहिए, सुनिए, धर्म सब कुछ एक ही बात है क्या? आप बीच में बोलिए, आप बीच में नहीं बोला था। चुप रहिए आप, चुप रहिए आप बीच में नहीं बोलिए। निवेदन है मेरा, मैंने आपको बीच में नहीं बोला। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल चुप रहिए प्लीज। मैंने आपके बीच में बिल्कुल एक शब्द नहीं बोला। मैंने नहीं, आप बीच में आप भद्रता का दायरा लांघते हैं, देश की बेटियों की आवाज दबाना चाहते हैं, महिला आरक्षण विधेयक पारित करा देते हैं। मुझे लगता है आप राम के विरोधी बन जाते हैं, रावण के भक्तों को टिकट देते हैं, तो फिर अपने आप को। ठीक है, हम लौटेंगे आपके पास। देखिए, पीयूष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक सवाल पीयूष से भी लेंगे, काफी देर से हमारे सहयोगी
सहयोगी जुड़े हुए हैं। पीयूष, एक बड़ा चैलेंज तो है कमीशन के सामने इन सारे बिंदुओं पर विचार करने के लिए। एक तरफ संशोधन की बात है, एक तरफ हाउस के बीच में डिसॉल्व होने के सॉल्यूशन की बात है, और दूसरी तरफ है पॉलिटिकल पार्टियों में कंसेंसस। इन सारे बिंदुओं में क्या रास्ता दिखाई दे रहा होगा लॉ कमीशन को? इस बारे में क्या चर्चा चल रही है? बिल्कुल रवि, देखिए अहम बात यह है कि लॉ कमीशन सिर्फ कानूनी पहलुओं पर विचार कर रहा है, और जो दूसरी कमेटी है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ कंसेंसस बनाने पर भी विचार कर रही है। साथ ही लॉ में जो अमेंडमेंट्स होने हैं उन पर भी विचार कर रही है। और यही वजह है कि जो पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में कमेटी बनी है, उसने विधि आयोग को भी आमंत्रित किया है अगली बैठक के लिए। तो आज की जो बैठक है विधि आयोग की, उसमें एक अहम पहलू ये है कि जो आर्टिकल 83 और 172 है, क्या उसको फ्लेक्सिबल बनाया जा सकता है, यानी कि जो कार्यकाल है विधानसभा का और जो केंद्र सरकार में लोकसभा का कार्यकाल है वो क्या फ्लेक्सिबल बनाया जा सकता है। यानी कि अगर किसी भी कारण से विधानसभा या फिर लोकसभा भंग हो जाती है तो ऐसी स्थिति में निर्धारित जो टेन्योर है 5 साल का वो फिक्स ना हो करके जो टेन्योर है वो 2.5 साल का, 3 साल का या 4 साल का, या जितनी भी अवधि बचती है सिर्फ उतनी अवधि के लिए उसमें चुनाव कराया जाए। तो ये एक फ्लेक्सिबल जो रास्ता है उस पर भी चुनाव जो आज विधि आयोग विचार कर रहा है। पीयूष, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हमने दर्शकों के सामने एक डेटा रखा था, पीयूष थोड़ी देर पहले आंकड़ा रखा था कि ये जो प्रक्रिया चल रही थी आजादी के बाद से वो टूटी ही इसीलिए कि विधानसभाएं बीच में भंग होने लगी। अब फिर से वही सवाल दोबारा आ रहा है कि जो विधानसभाएं चल रही हैं उनका टेन्योर कैसे फिक्स होगा, और फिर से पुराने सिचुएशन में अगर हम चले गए तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा? बिल्कुल रवि, उसी का सॉल्यूशन निकालने के लिए विधि आयोग विचार कर रहा है। और यही वजह है कि आर्टिकल 83 और 172 जिसमें कार्यकाल का निर्धारण किया गया है जो 5 साल का फिक्स है, तो ऐसी स्थिति में जबकि जो कार्यकाल है वो फ्लेक्सिबल होगा, यानी कि कार्यकाल अगर मान लीजिए कि एक देश एक चुनाव लागू हो जाता है और उसके बाद 5 साल के लिए सरकारें निर्धारित हो जाती हैं, तय हो जाती हैं, और बीच में कभी एक विधानसभा भंग हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में उस विधानसभा का जो कार्यकाल होगा वो शेष अन्य जो एक देश एक चुनाव के तहत चुनाव कराए गए थे उसका जो टेन्योर बचता है, यानी कि 2.5 साल बचा या 2 साल बचा, उस विधानसभा का कार्यकाल सिर्फ उतना ही रहेगा। इस पर भी आज विधि आयोग विचार ठीक है, यानी ये कार्यकाल जो है 5 साल का ये भी फ्लेक्सिबल होगा अगर एक देश एक चुनाव के कॉन्सेप्ट पर हम आगे बढ़ते हैं तो।